भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का सेक्शन 9 इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। सेक्शन 9 का टाइटल है कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स और सीआरपीसी की बात की जाए तो सीआरपीसी में सेक्शन 11 में मेंशन है और प्रोविज़न बिल्कुल सेम है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या अंतर है। सेक्शन 9 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट इस्टेब्लिश करेगी जो कि होगा कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड ऑफ सेकंड क्लास। ठीक है, कितने कोर्ट इस्टेब्लिश करेगी स्टेट गवर्नमेंट? कितने भी कोर्ट इस्टेब्लिश कर सकती है जितना वो नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई करेगी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी मजिस्ट्रेट के कोर्ट को और हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद इन आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। ठीक है, ये प्रोविज़न है। और सीआरपीसी में क्या प्रोविज़न है? सीआरपीसी में सेम चीज़ यही है, लेकिन एक छोटा सा अंतर ये था कि डिस्ट्रिक्ट के बाद में लिखा हुआ था कि वो डिस्ट्रिक्ट जो होगा वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं होगा। ये सीआरपीसी में मेंशन था, लेकिन बीएनएसएस में मेंशन नहीं है क्योंकि बीएनएसएस में मेट्रोपॉलिटन एरिया का जिक्र ही नहीं है। मेट्रोपॉलिटन एरिया का प्रोविज़न हटा दिया गया है, इसीलिए मेट्रोपॉलिटन एरिया का यहाँ पर जिक्र नहीं है। बस सिंपली है कि स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करेगी और हर एक डिस्ट्रिक्ट में जितना चाहे उतना कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड ऑफ सेकेंड क्लास इस्टेब्लिश कर सकेगी। ये था नॉर्मल इन जनरल जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का फर्स्ट क्लास कोर्ट या सेकेंड क्लास कोर्ट होगा वो। अब बात करते हैं स्पेशल कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स ऑफ फर्स्ट क्लास और ऑफ सेकेंड क्लास, इसके बारे में। तो ये जो स्पेशल कोर्ट होगा ना, ये स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी, सिमिलरली वैसे ही हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद, और ये किसी भी लोकल एरिया में इस्टेब्लिश किया जा सकता है। लेकिन ये इस्टेब्लिश क्यों किया जाएगा? स्पेशल कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स ऑफ द फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास ये इस्टेब्लिश क्यों किया जाएगा? इसका पर्पस क्या होगा? इसका पर्पस होगा किसी भी पार्टिकुलर केस को ट्राई करने के लिए ये पार्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस। मीनिंग क्या हुआ? पार्टिकुलर केस मतलब कोई ऐसा केस जिसको स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि इसके लिए स्पेसिफिकली एक स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश करना पड़ेगा इस पार्टिकुलर केस के लिए, किसी एक केस के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर होगा। या पार्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस में मतलब क्या आ जाएगा? क्लास ऑफ केसेस मतलब ऐसे केसेस जो होंगे, वैसे पार्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस वो सारे के सारे इस स्पेशल कोर्ट के द्वारा ही इस्टेब्लिश किया जाएगा। ये हो गया पार्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस। ठीक है, प्रोविज़न सेम है। हाई कोर्ट से कंसल्ट किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करेगी हाई कोर्ट से और किसी भी लोकल एरिया में इस्टेब्लिश कर देगी स्पेशल कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। देखिए, किसी भी लोकल एरिया के लिए ये स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश कर दिया गया, तो ऐसे सिचुएशन में जो केस के लिए या क्लास ऑफ केसेस के लिए इस्टेब्लिश किया गया है, उन केस को या उन क्लास ऑफ केसेस को किसी दूसरे कोर्ट के द्वारा ट्राई नहीं किया जा सकता है अगर स्पेशल कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट है तो। ठीक है, ये है। ये जो कोर्ट्स है ना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के कोर्ट या स्पेशल कोर्ट्स जो हो रहा है, इसके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे इनको अपॉइंट किया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा। फर्दर कहता है कि हाई कोर्ट पावर दे सकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का पावर हाई कोर्ट दे सकता है। किसे दे सकता है? सिविल कोर्ट के किसी भी जज को जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास का पावर दे सकता है हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये था इस वीडियो में हमारा प्रोविज़न जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के रिगार्डिंग में। आई होप आप समझ गए होंगे कंसेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।